अच्छा ये बताओ कि वीडियो ब्लर भी है क्या? नहीं सर, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? लगे ब्लर थोड़ा सा भी हो रहा है तो मुझे बता देना कि हाँ सर ब्लर हो रहा है, ठीक है। चलो यस सर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक एक्चुअल में था, ठीक है, आप लोग आपको तो मैंने बोला भी होगा कि आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, और डिस्पर्सन के बाद हम लोग लगे हाथ प्रिज्म भी पढ़ लेंगे। तो बड़ी आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब प्रिज्म फर्क है, इसमें डिस्पर्सन आता है, डिस्पर्सन क्या होता है, रेनबो क्या है वो बता दूंगा। और इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के बाय बाय कर देंगे इस चैप्टर को, पूरा खत्म कहानी। तो आज मैं चाह रहा हूं कि ये खत्म हो जाए पूर्ण रूप से, इसमें कुछ बचे नहीं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने सारा चीज तो बता ही रखा है, इसमें दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। लास्ट लेक्चर में सिल्वर पेंट कैसे करते हैं, वो किस तरह से व्यवहार करता है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है भाई। प्रिज्म के बारे में, रे ऑप्टिक्स हम लोग का चल रहा है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, प्रिज्म, ठीक। क्योंकि आपका हर एक चीज हो चुका है, उधर लेंस से जुड़ा हुआ हर एक टर्म हो चुका है, उसमें मुझे अब कुछ भी पढ़ाना नहीं है, केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस ढेर सारा कराना, वो एंड में मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। और पैरेलली क्वेश्चन छोटे छोटे हम लोग करते चल ही रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज हम लोग का है प्रिज्म, ठीक है, हेडिंग डालिएगा प्रिज्म। देखिए प्रिज्म किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर शेप का है तो वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रिज्म कई सारे शेप के होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगुलर शेप का, बहुत सारे शेप का प्रिज्म होता है, ठीक है। तो बस मैं आपको प्रिज्म समझाता हूं होता क्या। देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले प्रिज्म, मैं उसकी बात करूं तो आपको जो प्रिज्म दिखेगा एक्चुअल में इस शेप का दिखेगा। यहां देखो भाई, ये एक्चुअल में आपको इस शेप का दिखेगा, ठीक है, ये शेप, ये शेप आपको समझ में आ रहा है ये किस प्रकार का शेप है? देखो देखो, यस एक यूं, सर। यूं, इधर से एक नीचे से, टोटल कितने यहां पर सरफेस हैं? देखो नंबर ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस कितना है, जल्दी से बोलो। सर 5। हाँ 5 सरफेस है। तो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में, सुनना अच्छे से, ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ सरफेस कितना है? 5 है। इसी तरह से बहुत सारे शेप के आपके प्रिज्म आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे प्रकार के। तो मेनली देखो मुझे पढ़ना ये है, अब हो सकता है वो आपका इस शेप का भी हो, ये इस शेप का भी हो सकता है, ये भी एक प्रिज्म हो सकता है, ये भी एक प्रिज्म है। देखो ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये क्या है, किसी और शेप का है, किसी और शेप का है। तो प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं कि ये प्रिज्म नहीं, ये भी प्रिज्म है। लेकिन हम जो प्रिज्म पढ़ेंगे वो कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोग पढ़ने वाले, ये ध्यान रखिए। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा, यानी फ्रंट व्यू देखोगे ना, तो फ्रंट व्यू बच्चा आपको ऐसे दिखेगा, सामने से ऐसे दिखेगा। इधर खड़े होके देखोगे तो बेटा ये बता मुझे कि ये किस शेप का दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना, जल्दी से बोलो। यस सर। ये इसका स्लैंट सरफेस, ये बड़ा इसका स्लैंट मतलब तिरछा सरफेस, स्लैंट मतलब तिरछा सरफेस, ठीक है भाई। तो तिरछे सरफेस के बीच का जो ये एंगल है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ए इज व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ए यहां पर क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है यहां पर? ए है, ठीक है भाई। ए क्या है यहां पर है? एंगल ऑफ प्रिज्म, सरफेस के बीच का एंगल। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिज्म क्या है। तो भाई प्रिज्म किसी भी टाइप का हो सकता है। एक और बता दूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल मैं क्या मान रहा हूं? म्यू मान रहा हूं। क्लियरिटी है बताओ? यस सर। ओके, अच्छी बात है। तो आप ये इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रिज्म का कोई शेप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन हम पढ़ने वाले क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म को पढ़ेंगे, केवल इसी को स्टडी करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रायंगुलर प्रिज्म का शेप हम लोग ये मान के चलेंगे, ठीक है भाई।
है तो ऐसा है, लेकिन फ्रंट व्यू में देखे तो ऐसा है, ठीक है भाई। यानी लाइट आप किस पे गिराओगे, लाइट गिराओगे स्लेंट सरफेस पर, यानी ये जो तिरछा सरफेस देख रहे हो ना, तिरछा तिरछा वाला सरफेस, इस पर लाइट गिराओगे। आ रही बात समझ में? यस सर। मतलब यहां देखो, ये इस प्रकार का शेप है ना, ऐसे वाला, यूं ऐसा शेप है ना, देखो ऐसा, तो ये क्या है, देखो इसके बीच का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये तिरछा सब ऐसा ना, ये वाला, सबको समझ में आ रही है? ये वाला ध्यान देखो, ऐसा है ये, यस ठीक है? सर। तो ये एंगल है, ये वाला, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। लाइट हम इस पे गिराएंगे या इस पे इधर गिराएंगे, क्लियर है यहाँ पर? ना कि यहाँ पर ये जो ना, ये यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इस पर नहीं गिरा रहे, ये ध्यान रखिएगा, इसी बात को समझना है। ओके भाई? यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए इस चीज को। इसको साफ साफ अच्छे से नोट कर लेना है। किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है? तो फिर मैं उसको अच्छे से क्लीन करूंगा, इरेज कर दूं? यस सर। चलो ओके। तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। और अपने स्टडी का पार्ट कौन है, स्टडी का हिस्सा कौन है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ध्यान रखिएगा, हमारे स्टडी का हिस्सा कौन है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो केयरफुल्ली, ध्यान से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए, थोड़ा सा इस पे और हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। देखो भाई, प्रिज्म देख लिया, क्या है नहीं है कहानी इसकी, बाकी हम आगे इसमें और बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई? और अभी हाँ भाई, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो प्रिज्म की मैं बात करूं तो देखो बेटा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डेविएशन की बात करेंगे, ठीक है? शांत होकर सुनना अच्छे से। क्या वीडियो दिख रहा है ना अच्छे से, या दिक्कत हो रही वीडियो में? सर क्लियर है। बेटे पहले मैं समझा देता हूं, अभी आप पहले समझ लो अच्छे से, पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद फिर आगे का हम देखते हैं, ठीक है भाई? पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बेटा, तो यहाँ देखो, ये एक नॉर्मल मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है? ध्यान से देखना अच्छे से। मैं यहाँ पर ये लाइट यूं गिराऊंगा, ठीक? तो क्या होगा देखो, ये लाइट एग्जैक्टली सीधा जाना चाहेगा। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ये लाइट बिल्कुल क्या होगा, सीधा जाना चाहेगा, सीधा जाना चाह रहा था, ठीक? लेकिन क्या हुआ, यहां पर ये लाइट बैंड कर गया, ठीक है? मुड़ गया। ओके, अब फिर यहां पर क्या होगा देखो, नॉर्मल डाल दिया, अगेन ये लाइट क्या होगा, बाहर निकलेगा यहां से, ठीक? यूं ऐसा, ठीक? अब आप बात को समझेंगे, यहां ध्यान से देखिए, ये सब कुछ ओके है, चकाचक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां देखिए गौर से आप, तो यहां पर लाइट क्या हो रहा है, अगेन ये सीधा यूं जाना चाह रहा था, ठीक? लाइट यहां बैंड कर गया। तो थोड़ा समझिए बात को, थोड़ा पहले अच्छे से सीखिएगा, समझ में आएगा। देखिए मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म कहां पर होगा, तो आंसर रहेगा ये, क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। बच्चा लोग, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां पर इसको मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है भाई? और यहां देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल है, तो ये पूरा ये एंगल क्या होगा, इमरजेंट एंगल होगा। इमरजेंट एंगल समझते हो, ये बाहर निकला है ना, इमरजेंट बाहर हुआ है, इसको इमरजेंट रे बोलते हैं, जो बाहर बाहर निकला है, ये इमरजेंट रे। इमरजेंट रे देखो, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, गिरने वाला और यहां से निकलने वाला। तो ये निकलने वाला कौन, ये पूरा लाइन क्लियर है, बोलो? यस सर। चलिए यहां तक की बात क्लियर है, चकाचक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सीधा करके मिला भी सकते हो, ये आपकी इच्छा है।
आप इसे मानना चाहो तो अल्फा भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, समझिएगा सही से, पहले समझिएगा। देखिए पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगेगा बच्चा लोग। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देता हूं। देखो ये वर्टेक्स ए बी, ये सी, इसको करता हूं डी, इसको करता हूं ई, इसको करता हूं एफ। देखिए किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और यहां पर चाहो तो इसे आप डी है, इसको थोड़ा बढ़ाया तो ये मान लो क्या है, ये जी भी पॉइंट ले लो। देखो ये पॉइंट्स मैं समझाना बस चाह रहा हूं। देखो बट देखो पहली बार डेविएशन यहां पर हुआ ये डेल्टा 1 का, दूसरी बार डेविएशन यहां पर हुआ है डेल्टा 2 का, दोनों एक ही दिशा में हुआ है। तो टोटल यहां पर जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, टोटल डेल्टा 1 प्लस टोटल डेविएशन ही होगा ना, बताइए Yes, मुझे। sir. एग्जैक्टली अब आपसे मैं छोटा छोटा पॉइंट पूछूंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए मैं आपसे पूछूं कि यहां पर, यहां देखिएगा एफ डी जी एंगल का वैल्यू कितना है, बताइए तो। दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताइए। यानी मैं ये बोल रहा हूं आपसे किसके बारे में, यहां से यहां वाली एंगल, जो कि आपका क्या यहां पर है, इधर से देखो तो आर प्लस डेल्टा 1 है एक्चुअल में, लेकिन ये चीज किसके इक्वल है, दूसरी भाषा में देखो आप तो, गौर से देखो, नहीं समझ में आया। देखो ये नॉर्मल है और ये Sir, यूं ऐसे angle है, of ये imagine. एंगल आई है और ये आई के बराबर। अरे नहीं समझ में आया तुम्हें, ये देखो ना, नहीं समझ में आ गया। देखो ये इंसिडेंट है बिल्कुल, डॉट डॉट आप कर रहे हो ना, यहाँ देखो डॉट डॉट करो बिल्कुल सीधा जाएगा, और ये तुम्हारा नॉर्मल है। तो ये एंगल आपने पढ़ा नहीं क्या 10th क्लास में कि दो लाइन इंटरसेक्ट Yes, करता है sir. तो ये क्या होता है, ये एंगल सेम बनाता है। वही चीज तो यहाँ भी लगा रहा हूं मैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं Yes, है क्या। sir. Clear है sir. तो हाँ क्लियर है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के बराबर है। तो यहाँ से आपका डेल्टा 1 पहली बार जो डेविएशन हुआ क्या हुआ, आई माइनस आर 1 आ गया। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा देखिए यहां पर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनिएगा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये समझने वाला विषय है थोड़ा सा। देखिएगा भाई बेटे, यहां पर देखो दिमाग लगाओ। तो अगला है यहां पर कि एंगल कहां पर, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, कौन सा एंगल, देखो डी ई एफ, ये एंगल इसकी मैं बात करूं तो एक्चुअल में ये तो है R2, लेकिन ये चीज इक्वल है किसके, देखो गौर से देखो, ये लाइन यूं ऐसा सीधा इधर गया और ये लाइन बिल्कुल सीधा यूं ऐसे जाना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा ये बताओ, Yes, जल्दी sir. से बताओ। ये क्या हुआ, एक्चुअल में अपने आप ये R2 ही तो है, नहीं है, बस में क्या बोलो। Yes, sir. तो ये एक्चुअल में ये अपने आप में किसके बराबर होगा, देखो E माइनस डेल्टा 2 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो यहां से डेल्टा 2 कितना आया, E माइनस R2। ओके है भाई, बताइए जल्दी से। Yes, sir. चलिए इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। बच्चा लोग दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो टोटल डेविएशन क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है, ऐड करिएगा तो आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, आई प्लस ई माइनस का R1 प्लस R2। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया यहां तक का ओके। इसको हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये कहां से हमने किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 और 2 से हमारा ये आ गया। अब आप यहां समझेंगे, देखिए ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे तो आपको समझ में ये आएगा। देखिए यहां पर ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चा लोग गौर से देखो, तो यहां पर यूं ऐसा देखना भी सही से ध्यान से बेटे, ये नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये एंगल क्या होगा 90, और ये भी आपका क्या है, नॉर्मल है एक्चुअल में, ये नॉर्मल ही तो है, ये वाला ये तो नॉर्मल ही है ना ये वाला। Yes, तो sir. अब ये बताओ, ये तो एंगल 90 होगा, इसका मतलब आप तीनों का सम क्या होगा 360, इसका मतलब अल्फा, सॉरी यहाँ पर ये जो एंगल है ना अल्फा, अल्फा अब प्लस ए का सम कितना होगा, यहाँ से अल्फा प्लस ए का सम कितना होगा 180 होगा, बताइए Yes, sir. होगा ये नहीं,
हाँ होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या था, डी ए ई और यहाँ पर एफ, ठीक। अब दूसरी बात मैं कर लूं बेटा, दूसरी बात यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पर, दूसरी बात मैं बोलूं यहाँ पर अगले, ठीक है भाई। और इसी में एक और, यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल में, क्या इसमें ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ, इसकी बात मैं करूं बेटे, ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये एंगल अल्फा है, यही ना, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो यहां से क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस अल्फा इक्वल टू 180, क्या भाई ओके नहीं है क्या? Okay, yes, sir. इसका मतलब ये दोनों ये इक्वल है ना, यानी R1 प्लस R2 प्लस अल्फा इक्वल टू, मैं क्या कर दूं, A प्लस अल्फा, बोलो। Yes, sir. तो अल्फा अल्फा यहाँ कट जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आया, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आया, ठीक है। इसको चाहो तो इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो, और इक्वेशन 4 और 5 से क्या होगा, इक्वेशन 4 और 5 से क्या होगा, इक्वेशन 4 और 5 से क्या होगा बताइएगा। तो मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिखता हूं, लेकिन कैसे नोट करना बेटा मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, पहले देख लो अच्छे से। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हो गया, देखिए यहां देखिएगा, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन क्या हो गया, I प्लस ई माइनस का R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की जगह क्या कर सकते हो, A, तो आप गौर से देखो टोटल डेविएशन, इसको इधर कर दो A इक्वल टू I प्लस ई आया, ठीक। अब आप यहां देख सकते हैं टोटल डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म का सम क्या है, किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट के सम के बराबर है। क्या ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया, बोलो। Yes, sir. चलिए आपको नोट कैसे करना है मैं आपको पहले बता दूं, यहां देखिएगा, ये घेरे के अंदर वाला 1 नंबर में पहले आप नोट कर लें, कर लेंगे सारे बच्चे? Yes, sir. देखते चलिएगा, बस मैं आपको समझा देता हूं बेटे। उसके बाद यहां देखो, ये आप कर लेंगे 2 नंबर में नोट, ये घेरे वाला, ठीक है भाई। ये घेरे वाला कितने में कर लोगे, 3 नंबर में नोट, ठीक। और ये वाला 4 में, देखो एकदम बिल्कुल क्लियर है सीक्वेंस। Yes, sir. नोट कर लीजिएगा। अच्छे से छाप लो, एकदम टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके छापो अच्छे से। और ये साफ सुथरा नहीं रहेगा, नोट्स बनेगा तो फिर दिक्कत होगा, ये आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, इसलिए नोट्स एकदम साफ सुथरा बनाना। नोट्स में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नोट्स अच्छा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा आपका। नोट्स को अच्छा बनाइए, बाकी देखते हैं जैसा है। हो गया सर। जस्ट 1 सेकंड, हो गया पूरा नोट, पूरा नोट हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। एक लाइन लिख लो बेटा, एक लाइन लिख लो, नीचे लिखो, इन अ प्रिज्म, इन अ प्रिज्म, इन अ प्रिज्म, इन अ प्रिज्म, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ total angle of deviation and sum of total angle of deviation and angle of prism and angle of prism
and angle of prism is equals to sum of angle of incident and angle of emergent. सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंट लिख लिया होगा सभी बच्चों ने? हो गया? Yes, जल्दी बोलो। sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखो आगे का है, ठीक है भाई, ये तो हो गया खत्म कहानी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मिनिमम डेविएशन की। किसकी बात करेंगे? मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। तो देखिए मिनिमम डेविएशन कब होगा, क्या कंडीशन है इसके लिए, यही चीज आपको थोड़ा सा समझना है पहले, ठीक है भाई। तो नीचे हेडिंग डाल दो मिनिमम। ऐसे ये जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है एक्चुअल में क्या था ये टॉपिक, इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर डेविएशन में, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट में एक रिलेशन लाया है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ये जो टॉपिक है इसमें आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए डेविएशन इन प्रिज्म। टॉपिक का नाम, अभी जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसका नाम क्या था? प्रिज्म में डेविएशन। डाल दिया हेडिंग? Yes, sir. चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, जल्दी से बोलो। Minimum deviation. एग्जैक्टली तो हेडिंग डाल दो मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, देखिए मिनिमम डेविएशन कब होगा, डेल्टा मिनिमम कब होगा? मेरे बात को शांत होकर एकदम ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। देखो यहां पर हमने क्या किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है भाई। यहां पर रखा डेल्टा का, ठीक है, और यहां पर क्या रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा। जब बच्चा लोग मैंने ग्राफ बनाया ना, तो ग्राफ मुझे यूं ऐसा ग्राफ मिला, ध्यान से देखिएगा, ये इस शेप का ग्राफ मिला, ठीक है भाई। यानी मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पर मतलब एक खास पॉइंट पर देखो तो मुझे डेविएशन सबसे कम मिल रहा है, यहां पर सबसे कम डेविएशन मिला, देखो सबसे कम मिला। और मैं आपको ये बता दूं, शांत होकर सुनिएगा सही सारे बच्चे, ठीक है। और यहां पर सबसे मैक्सिमम मिला, ठीक, शांत होकर सुनिएगा। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। मिनिमम कब मिलेगा? सुनो, मिनिमम कब मिलेगा? देखो अरे ऑब्वियस यहाँ जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ है, लेकिन कितना होगा? I बराबर E होगा। अरे I बराबर E का मतलब क्या? I बराबर E का क्या मतलब है? क्या मतलब है यहाँ पर? बात नहीं समझा क्या? अरे I बराबर E का क्या मतलब? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, उस कंडीशन में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म क्या, सॉरी प्रिज्म में क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे यही पता चलता है, ध्यान सुनिएगा, व्हेन सुनिए अच्छे से, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, सुनिएगा अच्छे से, एंगल ऑफ इंसिडेंट ब्रैकेट में आई एंड एंगल ऑफ क्या बचा लोग, देखो इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट या इमरजेंट एंगल भी लिख सकते हो, ई आर इक्वल देन मिनिमम डेविएशन फाउंड इन प्रिज्म। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। आप ये जान लीजिए कि जब आपका, यदि आपका I बराबर E है, ठीक है भाई, इसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन मिलेगा। क्या मेरे बच्चों ये बात समझ में आप लोगों को आ रही है, बोलो। Yes, sir. मतलब I बराबर E है तो मिनिमम डेविएशन मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? Yes, sir.
चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को, नोट करिए अच्छे से। एक बात मैं बता दूं, सभी बच्चों के लिए रहेगा, जो भी रिकॉर्डेड बाद में देखें, और आपके लिए मैं कह रहा हूं कि इस बार के टेस्ट में आप लोगों का पूरा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आएगा। पिछली बार के टेस्ट में केवल मिरर का था, लेकिन इस बार जो संडे को टेस्ट होगा उसमें पूरे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करिएगा, देखिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। मतलब मैंने सीधा बोल दिया है कि इस टेस्ट में पूरा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि मैं पार्टिकुलरली एक ही जगह से सवाल मैं दूंगा लेके, कहीं से भी क्वेश्चन इस बार रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एकदम केयरफुली इसको देखिएगा, बनाइएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। इरेज करूं इसको? Yes. चलो भाई लिख लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं ना कि आप बिल्कुल इसमें गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ करने का गारंटी है। बच्चा गड़बड़ कर लेता है ना चाहते हुए भी। अब मैं थोड़ा सा इसी में और चर्चा करूंगा, जब मिनिमम डेविएशन पे मैं आ चुका हूं, तो शांत होकर अभी सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर आपको क्लियरिटी और मिलेगा। अभी देखिए पहले यहाँ पर, फिर मैं टॉपिक को बदलूंगा। देखिए बेटा, मिनिमम डेविएशन आपने बोला है, ठीक है, शांत होकर सुनते हैं। देखिए भाई, यहां पर मैंने रे गिराया, ओके, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यहां पर बेटे ये R1 है, ये वाला क्या है R2 है, और यहां पर ये क्या है E है, ठीक। शांत होकर सुनिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, ये मान लेता हूं फिलहाल ये एयर है और इधर भी एयर है, फिलहाल ये ऐसा मैं मान लेता हूं, ओके। शांत होकर सुनिएगा। देखिए बेटे, आपको पता है कि एयर का क्या होता है 1, यानी साइन I इंटू 1, ये सबके लिए बराबर करना पड़ेगा, म्यू इंटू साइन R1 बराबर, यहां के लिए भी म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E। तभी ऐसा होगा ना, बोलो। Yes, sir. अब यहां से सॉल्व जब करोगे बच्चा लोग, जब आपका I ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है, देख लो ऐसे भी इक्वल है ही है, ठीक है भाई। तो यहां से आप गौर से मुझे बताओ कि R1 R2 भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। अब R1 R2 इक्वल है, ठीक है भाई, तो मैंने R1 R2 को फिलहाल मान लिया R, ठीक है। शांत होकर देखिएगा, तो R1 प्लस R2, इसको डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ 2R मान लेता हूँ, यहां तक जब मान लिया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी 2R, क्योंकि ये A के बराबर था, तो क्या होगा A, तो यहां से R क्या होगा बच्चा लोग A/2, यानी ये एंगल A/2, ये भी एंगल क्या होगा A/2। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. एग्जैक्टली और वैसे भी मैं आपको समझा दूं, एक चीज और जरा सोचिए, एक चीज और सोचिए, देखिए यहाँ ध्यान से, आपने यहां पर मान लो गिराया 60 डिग्री पर, ओके। शांत सुनिए, यहां पर 30 डिग्री है, ठीक है भाई, सर 30 डिग्री है। अब यदि कल को ये 30 डिग्री है, जब ये उसी मीडियम में जाएगा ना, तो 100% ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्यों? आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, आप समझ बात को, ये कंडीशन आपको मैंने तभी पढ़ाया था। ये आ रही बात समझ में? Yes, sir. अरे कौन से कंसेप्ट से? म्यू इंटू साइन थीटा वाले कंसेप्ट से। जब म्यू सेम है तो क्या होगा, थीटा सेम नहीं होगा क्या? म्यू होगा यहाँ sir. है, म्यू यहाँ है, तो थीटा तो सेम होना चाहिए ना। Yes, sir. एक लॉजिक ये भी है, ठीक है, थोड़ा समझिए बात को, ठीक है। तो मिनिमम के केस में ये होना चाहिए, यदि है इसका मतलब ये भी क्या सेम होना चाहिए, जब यहाँ यहाँ लगाओ या यहाँ यहाँ लगाओ सेम होना चाहिए ना। अरे बात समझे? Yes, sir. चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। हेडिंग डाल दिया? Yes, sir. हाँ, अगला लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है भाई, ये टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, ध्यान से मिटा दो। Yes, sir. एक बेटा और मैं भी बात समझाऊंगा, शांत होकर सुनिएगा। देखिए
शांत होके अच्छे से सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो बहुत सारी चीजें सीखना है आपको, नहीं तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है, गड़बड़ कर लेता है, मुझे पता है। अब आप मुझे ये बताइए, शांत होकर थोड़ा सुनिएगा सही से। मिनिमम डेविएशन के केस में यहां नॉर्मल डाला, यहां गिरा, यूं ऐसे आएगा यहां से। जब बेटे ये दोनों एंगल सेम हैं, ये भी आर ये भी आर, तो ये आपको नहीं लगा कि ये दोनों पैरेलल होगा? Yes, sir. बताइए बताइए जल्दी से। और Yes, sir. दोनों क्या होगा, सेम होगा। तभी यहां पर क्या होगा बेटे, आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा। ये डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे समझाने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल से एकदम क्लियर है। इधर आप चाहे तो एयर मान लीजिए, ऑब्वियस है, तो इधर भी क्या होगा, एयर होगा, या कोई और भी रहे तो कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको ये बता दूं कि डेल्टा मिनिमम, ठीक है, प्लस का ए इक्वल्स टू आई प्लस ई था, और यहाँ आई प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्यों, दोनों तो सेम है मिनिमम केस में। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम, एम मैं लिख रहा हूँ, प्लस का ए लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आई बराबर क्या आ गया, मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय 2। क्या बच्चा लोग बात समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. और आर बराबर ऑलरेडी मैंने बोल रखा कि ये ए बाय 2 होता है, बोल रखा है ना। Yes, sir. चलो भाई, वो बोल रखा है, अच्छी बात है। बेटे ये बताओ कि आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, तो एयर का इंटू साइन आर बराबर म्यू इसका इंटू इसमें साइन आर। तो यहां से आप गौर से देखो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो यहां से म्यू बराबर क्या आ गया, साइन आई। साइन आई का मतलब क्या, यही बोला ना, मतलब क्या चीज, डेल्टा मिनिमम प्लस का ए बाय 2 या साइन क्या चीज ए बाय 2, ये आ गया। क्या भाई कंसेप्ट पूरा चकाचक ओके है, बोलो। Yes, sir. नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन दिया हुआ रहेगा तो निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है दिक्कत। मिटाओ बेटा। Yes, sir. चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ये देखो, ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, दिस इज फॉर मोटा प्रिज्म। ध्यान रखिए, ये मोटे प्रिज्म के लिए है, फैट प्रिज्म। ठीक, ये मोटे प्रिज्म के लिए, ये कंसेप्ट किसके लिए है, मोटे प्रिज्म के लिए। अच्छा कहोगे सर जी ये मोटा प्रिज्म क्या होता है, हो गया गड़बड़। ओके, मोटा प्रिज्म क्या होता है, ठीक, तो मैं बता दूं कि जो मोटा प्रिज्म होता है ना, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से ज्यादा होता है। क्या बात समझ में आया। मैं कैसे जज करूंगा कि कोई प्रिज्म मोटा है कोई प्रिज्म पतला है, तो भाई एक स्केल होता है, स्केल अपना एक है। मैंने बोल रख दिया भाई हाँ कि भाई जिस प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होगा वो होगा मोटा, जिस प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से कम होगा वो क्या हमारा होगा, पतला प्रिज्म। आया बात समझ में। Yes, sir. Sir, video lag कर रहा है नोट करिए और इसको। blur है, screen blur अच्छा है. बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या। Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड बेटा, जस्ट वन सेकंड। अभी ठीक है बेटा। Sir, अभी भी वैसी ही है. क्लियर नहीं हुआ क्या अभी भी। No, sir, अभी भी blur है और lag एक कर सेकंड रहा है रुक जाओ, screen. मुझे मैं
अभी ओके है, बोलो। यस सर, अब क्लियर है। तो ये समझ में आया कि मोटा प्रिज्म क्या होता है और पतला प्रिज्म क्या होता है। यस सर। तो मोटा प्रिज्म क्या होता है बताओ। सर, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से ज्यादा रहता है वो मोटा प्रिज्म होता है। हाँ, और पतला प्रिज्म? जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम रहता है। हाँ, और ये किसके लिए है? सर, वो मोटे प्रिज्म के लिए है। मोटे प्रिज्म के लिए। ये किसके लिए है? मोटे प्रिज्म के लिए, ध्यान रखिएगा। अब हम इसी में बात करेंगे फॉर थिन प्रिज्म। फॉर थिन प्रिज्म ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होगा। ठीक, मैं इसी में एक देखो, थिन प्रिज्म के लिए कंडीशन क्या कि एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होगा। इसमें दूसरा पॉइंट ये होगा कि ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। मैं पहले बता रहा हूं, सारे एंगल क्या होंगे? वेरी स्मॉल। और जब सारा एंगल ही छोटा है तो तेरा क्या होगा? साइन थीटा अप्रोक्स, टेन थीटा अप्रोक्स क्या थीटा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। थिन प्रिज्म में आप बिल्कुल ये लगा सकते हैं लेकिन मोटे में नहीं लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, तो मैंने बोल दिया थिन प्रिज्म के लिए, तो इसमें भी लगा लो। यदि थिन प्रिज्म होगा तो म्यू इधर क्या जाएगा? साइन ए बाय 2, इधर क्या इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। आ रही बात समझ में सारे बच्चों को? बोलो। यस सर। अब थिन प्रिज्म होगा तो म्यू, और इसके जगह क्या लिख सकते हो? ए बाय 2, और इधर क्या लिख सकते हो सीधा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। थिन प्रिज्म होगा तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। नो सर। हाँ, अब यहां से देखो कटने वाला कुछ है, 2 ने काट दिया एक दूसरे को। इसके बाद देखो इधर क्या हो गया? म्यू ए, इधर से आ गया ए माइनस का ए, और ये हो गया डेल्टा मिनिमम। फाइनली आप देखेंगे यहां से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेल्टा मिनिमम वाला। इसमें से ए कॉमन कर लो तो म्यू माइनस 1 इंटू इंटू ए। तो ये किसके लिए कंसेप्ट है ये वाला? सर, थिन प्रिज्म के लिए। फॉर थिन प्रिज्म, ध्यान रखेगा। थिन प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ये वाला, अब मोटे वाले के लिए ये वाला। दोनों में अंतर समझ में आ गया? यस सर। कॉपी कर लीजिएगा, कुछ मत छोड़िए, कॉपी कर लीजिए सारा चीज, एक एक चीज। आपको कुछ भी बोर्ड पे नहीं छोड़ना है, चाहे वो मोटा प्रिज्म का कंसेप्ट हो या पतला प्रिज्म, किसी का भी हो, कुछ भी आपको बोर्ड पे नहीं छोड़ना है। सब कुछ नोट करिए, खत्म करिए इसको। तो यानी आपका कुल मिला के यहाँ पर प्रिज्म का बेसिक जो टर्म था वो हो चुका है। इसमें आपसे ज्यादा कुछ खास पूछा कभी नहीं जाएगा, बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इतना ही प्रिज्म में है। इसके बाद आप लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे डिस्पर्सन का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। ये मैंने कई बार बता भी रखा है। आप लोग को मैंने पढ़ा होगा कॉची इक्वेशन, याद है क्या? टेस्ट में भी आया होगा। यस सर। बता दूं? बताऊं? यस सर। चलो भाई, तो ये थिन प्रिज्म की कहानी समाप्त होती है। नीचे अच्छा मुझे बताओ कि कॉची इक्वेशन फिर से बताना पड़ेगा या आपको पता है? सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूं। तो हेडिंग डाल दो कॉची इक्वेशन, कॉचीज इक्वेशन। हालांकि मुझे उम्मीद है ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है मैंने। ऑलरेडी मैंने कॉची इक्वेशन ये सारा चीज मैंने करवा रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार फिर से कॉची इक्वेशन। उसके बाद मैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बताऊंगा, डिस्पर्सन को करूंगा बाय बाय, और सीधा आ जाऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताया, बात खत्म। बाकी आप लोगों का ये ऑप्टिक्स हो जाएगा खत्म। और लास्ट अगला एक और लेक्चर मैं लूंगा जिसमें आप लोग का केवल क्वेश्चन एकदम धूम धड़का क्वेश्चन चलेगा और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो शांत हो गए, देखते हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कॉची इक्वेशन है क्या।
हाँ बेटा, देखो भाई ध्यान से, देखो ध्यान से भाई सारे बच्चे यहाँ पर। तो हम लोग का चल रहा था कॉचीज इक्वेशन, कॉचीज इक्वेशन। तो कॉचीज इक्वेशन की हम बात करें तो देखिए कॉची इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है कि मान लो मैंने यहां पर लाइट गिराया, ठीक, लाइट यहां से चला, ठीक, सपोज इसका वेवलेंथ मैंने यहां इस मीडियम में पता लगाया तो लैम्डा मिला। क्या मिला? लैम्डा मिला। इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू था। तो भाई यहां पर कॉची साहब ने पता लगाया, चेक किया, तो मालूम चला एक छोटा सा इक्वेशन आया था कुछ इस प्रकार का, ये इस प्रकार का ये आता गया था इक्वेशन, ठीक है, तो ये गया था। और यहां से इन्होंने फाइनली एक बात बोला कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर। मतलब आप ये समझिए कि यहां पर इन्होंने बोला कि हर एक वेवलेंथ के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं शीशे का एक गिलास में लेता हूं, उसमें मैं रेड लाइट गिराऊंगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। मैंने उसी पर ग्रीन लाइट गिराया तो ग्रीन लाइट के लिए वो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही गिलास अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और शो करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सर बच्चों को? यस सर। एग्जैक्टली, अपने करस्पॉन्डिंग अपने वेवलेंथ को क्या करता है? वो बदल लेता है। समझ में आ रही बात क्या? मतलब वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा। कॉची इक्वेशन आप ये नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो यहां देखो, आपने पढ़ा होगा बी आई बी जी वाई ओ आर, कई सारे होते हैं ना वेवलेंथ होते हैं। अरे व्हाइट में ये होता है ना, यस सेवन सर। कलर होता है, यस पढ़ा सर। होगा ना भाई। तो हर एक का वेवलेंथ मैं ऐसा कर देता हूं, थोड़ा सा गैप नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। सुनना सही से देखो, पहले सुनना सही से, अच्छे से देखना। ठीक है भाई, दिख रहा होगा अभी। तो ये वॉयलेट का, ये इंडिगो का, ये ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, रेड का। अब ये बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए, रेड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है भाई। और सबसे वेवलेंथ कम किसका होता है? वॉयलेट का। वॉयलेट की वेवलेंथ की बात करूं तो तकरीबन ये 400 नैनोमीटर के आसपास होता है, जबकि रेड का वेवलेंथ क्या होता है? लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो यानी वॉयलेट का 400 के आसपास और रेड का होता है 700 नैनोमीटर के ये आसपास होता है, वेवलेंथ की मैं बात करूं तो, ठीक है भाई। तो ये ऐसा सिचुएशन है यहां पर। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इसके लिए इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, रेड के लिए कुछ और होगा, हर एक के लिए अलग अलग होना है। ये कॉची साहब के हिसाब से ऐसा था, ठीक। और बाद में देखा गया तो हुआ भी वही चीज मिला। तो मैं ये बता दूं कि आप इस हिसाब से देखें तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए म्यू ज्यादा होगा, ठीक है। ओके बोलो। यस सर। तो यहां अब ये बताओ इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो इसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा। ओके है बोलो। यस सर। ओके 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 बेटे, ये बताओ यहां तक तो हो गया। आप सभी लोग जानते हो कि जो डेविएशन होता है थिन प्रिज्म में क्या होता है? म्यू -1 इंटू ए होता है। ओके, यस सर। तो एक ही प्रिज्म है भाई, एक ही प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। लेकिन अब देखो हर एक के लिए म्यू अलग अलग होगा, म्यू अलग अलग होगा तो देखो डेविएशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा। और वैसे भी यहां से देखोगे तो डेविएशन प्रोपोर्शनल टू म्यू, यहां देख लीजिए आप, यानी जिसका म्यू अधिक होगा उसके लिए डेविएशन भी क्या होगा? अधिक होगा। अब म्यू कब अधिक होगा? जब लैम्डा आपका क्या होगा? कम होगा। क्या ये कहानी पकड़ में आ रही है बोलो? यस सर। यानी यहां पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, डेल्टा हर एक के लिए मैं लिख रहा हूं भाई। डेविएशन की बात मैं करता हूं, हर एक का डेविएशन। अब ये बताइए कि सबसे अधिक डेविएशन किस में होगा? जिसका सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी वॉयलेट का होगा।
कॉची के हिसाब से देखे तो ये देखिए यहाँ पर, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट गिराऊंगा, ये व्हाइट है ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये जाना चाहेगा सीधा, लेकिन हर एक में डेविएशन होगा, लेकिन पता चलेगा कि यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर ये जो व्हाइट लाइट है ना, अपने 7 अलग अलग कलर में ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। क्यों टूटेगा? क्यों टूटेगा? क्योंकि इनमें 7 अलग अलग कलर है और हर एक का वेवलेंथ अलग अलग है, तो हर एक में डेविएशन अलग अलग होगा। कोई यहां पर आना चाहेगा, कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां पर आना चाहेगा, तो हर एक स्प्लिट कर जाएगा। तो ये क्यों टूटता है, ये कॉची साहब ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, क्यों आपका डिस्पर्सन होता है। क्या भाई समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। कॉज ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है भाई, ये कारण है, यहां पर एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं क्यों होता है। तो ये पूरा लगभग मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। मतलब क्या कि हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, चेंज कर देता है, बदल जाता है। इनमें एक ही मटेरियल है और एक ही मटेरियल क्या करता है कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करने लगता है वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो। यस सर। नोट करिएगा, नोट करिए, मजा आ जाएगा एकदम अच्छे से। अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल। अच्छा म्यू अलग अलग है सबका, तो हर एक के लिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा, बताइए। यस आपने सर। पढ़ा होगा ना कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी क्या होता है, साइन इनवर्स 1/म्यू होता है। क्या भाई ये ना? तो म्यू अधिक होगा, म्यू अधिक होगा तो थीटा कम होगा। देख लीजिए यहां से, म्यू अधिक होगा तो थीटा क्या होगा बेटे, कम होगा। ठीक, यानी मैं यहां पर बोलूं हर एक के लिए क्रिटिकल एंगल की बात मैं करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, याद देखो, वॉयलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, ग्रीन का, हाँ उसके बाद येलो, ऑरेंज, रेड, हर एक के लिए मैं क्रिटिकल एंगल लिख रहा हूं, हर एक के लिए क्रिटिकल एंगल की मैं बात करूं। ठीक, तो बताओ सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा? तो जिसका म्यू वॉयलेट अधिक का। उसका कम होना चाहिए। तो म्यू कम किसका है भाई? म्यू सबसे कम किसका है? देखो, अरे उल्टा है यार, देखो ना, ये इनवर्सली है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो क्या उल्टा है, इनवर्सली है। म्यू अधिक थीटा कम, तो म्यू अधिक किसका है भाई? वॉयलेट का है ना म्यू अधिक? यस सर, आ गया तो सर। म्यू वॉयलेट का सबसे अधिक है, जिसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। नहीं है बात समझ में? आ गया सर। एग्जैक्टली ध्यान रहे, नोट कर लीजिएगा। सपोज मान ले मैं इसके लिए लिख दूं क्रिटिकल एंगल क्या है, 45 डिग्री है, तो इन सब का क्या होगा क्रिटिकल एंगल? 45 इसका ज्यादा होगा इस सब का, लेकिन इस सब का क्या होगा, 45 से कम होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ नोट कर, ये इतना शानदार पॉइंट बताने के, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो ये कॉमन सेंस से बन जाता है, आपको पता नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं बना पाइएगा। तो छोटा छोटा पॉइंट है बट बहुत मजेदार पॉइंट सब है ये, तो इसको अच्छे से नोट करिए। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाकई में है, देखो बहुत ही छोटा टॉपिक, मैं पहले बोल रहा हूँ, ज्यादा हाईफाई नहीं है कुछ भी, लेकिन इसके कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से नहीं आया ना, फिर कोई फायदा नहीं है, दिक्कत है फिर। इसलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेन है कंसेप्ट। हो गया बच्चा लोग नोट? यस सर, हो गया। इरेज कर दूं पूरा? यस सर। चलो बेटे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म है ये वाला आपका पोर्शन। इसी पर मैं एक सवाल दूंगा, शांत होकर सुनना, तो फिर आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ भाई हमने कुछ पढ़ा है। एक छोटा सा बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन शांत होकर बस सीखना भी सही अच्छे से। बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया ना, कंसेप्ट में तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको होना ही नहीं चाहिए, और कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ने में गड़बड़ी करी, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तो कंसेप्ट पर फोकस होना चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई। और सवाल है
देखिएगा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को। मान लीजिए ये एक इंटरफेरिंग सरफेस है, ओके, ये एक इंटरफेरिंग सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है, यहां पर हमने एक लाइट गिराया है, हमारा ये लाइट कैसा है, व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट रे है, ठीक, शांत होकर सुनेंगे। और मैंने भी पता लगाया तो मुझे पता चला कि यहां पर ग्रीन वाला लाइट क्या हुआ, ग्रेज कर गया, क्या हुआ, ग्रेज कर गया, यूं टच करते निकल गया। ओके, तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा लाइट बाहर एयर में जाएगा और कौन कौन सा लाइट टीआर करेगा। फोटो बनाइए और नीचे लिखिएगा, ये फोटो बना लीजिएगा और नीचे क्वेश्चन लिखिएगा। पहले दो सवाल के यहां पर पार्ट है, दो पोर्शन है। पहला पार्ट लिखिएगा, which colors light ray refract into air, ये हो गया पहला पार्ट, कौन सा रिफ्रैक्ट होकर एयर में जाएगा। अगला, which colors reflect from interfering surface, which colors refract from interfering surface by TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, टीआर के थ्रू। बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका। सवाल मेरा सीधा सरल आसान क्वेश्चन है और आपको सही से जवाब देना है। जल्दी सोचिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन है यहां पर, ये ध्यान रखिए ये ग्रीन वाला है, ये ग्रेज कौन किया है, ग्रीन है, ये ग्रीन वाला ग्रेज किया है। तो मैं बता दूं कि कितने कलर है भाई, VIBGYOR, इसका मतलब ये 3 एयर में जाएगा, 3 होगा यहाँ पर TIR, ठीक है भाई, 3 कलर एयर में, 1 2 3, ये 3 कलर कौन कौन होंगे, और 3 हो जाएगा यहाँ पर TIR कर जाएगा, 3 कलर TIR करेगा। तो TIR करेगा तो ये कहानी इसका तो ऐसे ही रहेगा ना, TIR करने का मतलब क्या, यूं ऐसे होगा। तो इसमें कौन कौन से होंगे, ये इसमें 3 कौन कौन है ये बताओ, और 3 ऊपर कौन कौन है बताओ। सबसे पहले देखिए यहां ध्यान से, सवाल मैं समझाता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे सारे बच्चे कि क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका होता है, ये बताओ। सर वॉयलेट का। वॉयलेट का सबसे कम होता है, यूं ऐसा होता ना, मतलब Yes, मैंने sir. ये मान लिया, सपोज मैंने देखो ये मान लिया कि भाई मान लो 45 डिग्री है, सपोज ये मान लो, ऐसा मान लो 45, तो 45 पर गिरा तो ये ग्रेज किया, अब बाकी का तो 45 से कम होगा, नहीं समझा क्या। आ गया सर। मान लो ये 45 डिग्री है सपोज, तो बाकी का तो 45 से कम है, ये हो सकता है इसका मान लो 30 हो, इसका 25 हो, इसका 15 हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए तो क्या है, क्रिटिकल एंगल कम है, मतलब ये 30 पर ही कर जाएगा, मतलब ये क्या देखो, ये 45 पर ग्रेज कर रहा है, बाकी तो 45 से कम पर क्या होगा, TIR कर जाएगा, यानी ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों TIR कर जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, ज्यादा है, ये बाहर चलाएगा, तो बाहर कौन कौन होगा, तो बाहर आपका हो जाएगा कौन कौन, रेड होगा, उसके बाद कौन होगा, ऑरेंज होगा, और ये येलो होगा। आई बात समझ में, क्योंकि सबसे कम Yes, डिवीजन sir. किसमें होता है, रेड में, तो रेड ऊपर दिया मैंने लेके। आ रही बात समझ में, Yes, sir. एग्जैक्टली नोट कर लीजिएगा। और ये तीनों क्लब हो जाएंगे, यहाँ पर तीनों क्लब होकर कौन कौन सा आएगा, वॉयलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, तीनों। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, ये जेईई में एक बार इस पर सवाल आ चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक मैंने इसको समझा दिया, कारण भी बता दिया है, ठीक है। चलिए तो खत्म हो गया, इसको आगे बढ़ते करते हैं, मिटा दूं, Yes, sir. चलो खत्म करते हैं। नीचे लिखो, नीचे लिखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
हेडिंग डाल दो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जल्दी से हेडिंग डालो डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या होता है, देखो कि आप किसी प्रिज्म पर या कहीं भी किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस पर आप व्हाइट लाइट गिराते हो और वो क्या होता है, 7 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। इसी घटना को, इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें क्या? नो सर। नीचे लिखिएगा when white light when white light ray incident on a prism, when white light ray incident on a prism or optical device white light ray after refraction white light ray after refraction split टूट जाना पूरा, split into its 7 constituent colors, split into its 7 constituent colors, हो गया? यस सर। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा शांत होकर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि कहानी क्या है। देखिए आपने यहाँ पर लाइट गिराया यूं ऐसा, ठीक है भाई, तो ये व्हाइट लाइट था, ये व्हाइट था, ठीक। इसको जाने का इच्छा तो था बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या हुआ, यहीं पर ये बूम बूम 2 3 4 5 6 इसी में कर दिए 7। देखिए भाई 7 अलग अलग कलर में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, यहीं पर टूट जाएगा ये, ठीक। अब बाकी क्या होगा, देखो यूं 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 ऐसा, सब ये यहां पर आ जाएगा। तो ये 7 अलग अलग कलर में क्या हो चुका है, स्प्लिट कर चुका है। मैं बता दूं, सबसे ऊपर रेड होगा, सबसे नीचे कौन होगा, वॉयलेट होगा। क्लियर है भाई, जल्दी से बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ये आप चाहे तो फोटो बनाना, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लीजिए ये फोटो, आपको बनाना है। सर हो गया। इरेज कर दूं? यस सर। चलो भाई, तो ये हो गया खत्म है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डिस्पर्सन है। ध्यान रखिएगा, लाइट का डिस्पर्सन ये होता है 7 अलग कलर में टूट जाना। चलिए, तो डिस्पर्सन क्या होता है आपको बता दिया मैंने, फोटो भी बनवा दिया, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखवा दिया। इसके लिए बिल्कुल टेंशन आपको लेना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें दिक्कत है। भाई आपने समझ को अच्छे से लिया है कि कारण इसका क्या है, क्यों होता है, एक एक से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको समझना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाऊंगा, शांत होकर देखना। देखो बेटे, जैसे ये मेन रे था ऐसा, ठीक है। अब मैं बात करूं डायरेक्ट यहां पर, तो यहां देखोगे कुछ डेविएशन होता है ना भाई। ये रे देख, व्हाइट लाइट ये ऐसा था, व्हाइट वाला ये ऐसा था, और ये देखेगा तो ये वाला रेड है, ठीक। और इधर देखेगा तो ये क्या है, तुम्हारा वॉयलेट है, ठीक। और सबसे बीच का देखोगे ना एवरेज वाला, तो येलो नजर आएगा, येलो बीच का एवरेज इसको कहते हो। एवरेज मतलब सबका इसका प्लस इसका डिवीजन करके निकालेगा तो एवरेज तुम्हें कौन मिलेगा, येलो मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा इसके क्लोज होता है, इसमें ये एंगल कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कहानी है, देखिए
तो बेटे ये बताओ कि यहां पर मैं कल को बोलूं कि ये एंगल, ये डेविएशन किसका है? रेड का है। ऑब्वियस एकदम हो गया। यहां पर मैं बोलूं यहां पर ये डेविएशन किसका है? ये येलो का डेविएशन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मैं बोलूं ये किसका डेविएशन है, तो आप क्या कह दोगे भाई? ये किसका है? वॉयलेट का है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो जाओ? नो सर। हाँ, तो ये समझना क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि छोटा छोटा चीज है यहाँ पर। तो ये छोटा जो पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है बेटे। मैं आपको एक दो पॉइंट और इसमें बताना चाहता हूँ, शांत होकर सुनिएगा, सही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पर ये है वॉयलेट और यहां पर है ये रेड, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल थीटा है ना, मुझे ये थीटा चाहिए, ठीक है भाई। तो बेटे आप बताओ कि थीटा क्या नहीं निकाल सकते हो आप क्या? ये वाला थीटा, ये एंगल, यही तो थीटा है। ये थीटा क्या होगा एक्चुअल में? तो आंसर आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या मैंने कुछ गलती बोला है? बोलो। नो सर, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं बोलूं बेटा, तो डेल्टा वी क्या होगा? म्यू किस कौन से कलर के लिए? वॉयलेट के लिए -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर इसी तरह म्यू किसका डेविएशन किसके लिए? रेड के लिए। तो म्यू किसके लिए? रेड कलर के लिए। बात को समझिएगा अच्छे से। -1 इंटू ए। क्या भाई ओके बोलो? यस सर। तो यहां से आप निकालोगे थीटा तो क्या आएगा बोलो? तो भाई म्यू वी इंटू ए माइनस का ए, फिर माइनस म्यू आर, ठीक, म्यू आर इंटू ए, माइनस का ए। बेटे सॉल्व कर लो ना, तो आपको क्या मिलेगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये मिल गया मुझे थीटा। तो मैं आपको समझाता हूं ये थीटा क्या है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू क्या आएगा? रेडियन में आएगा। रेडियन बोलिए या फिर आप बोलिए डिग्री में आएगा, ठीक है। बस समझना इस बात को, ठीक है, इसलिए बताओ। तो एक टर्म है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है भाई। इसे थीटा से दिखाते हैं, ये है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान सुनिएगा। देखिए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। तो जब आपने देखा कि लाइट ये 7 अलग अलग कलर में टूटा, तो यहां पर एक्सट्रीम कलर कौन होता है? एक्सट्रीम मतलब क्या? छोर वाला, किनारे किनारे वाला। तो एक तो रेड होगा एक्सट्रीम कलर और दूसरा कौन होगा? वॉयलेट होगा। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आप लोग आ रही है? एक्सट्रीम कलर कौन कौन है यहाँ पर? वॉयलेट है। अरे किनारे वाला, दो साइड वाला, बाकी तो सब बीच यस में है। सर। तो दो यस सर। किनारे वाले कलर के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो एक्सट्रीम कलर के बीच का एंगल, एक ये कह सकते हैं, या दो एक्सट्रीम कलर के कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, ये भी कहलाता है। ये भी तरीका है, देखो यहाँ पर डिफाइन करने का। ये क्या है कि दो एक्सट्रीम कलर के एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस है ना, उसे आप कहते हो क्या चीज? एंगुलर डिस्पर्सन। आ रही बात समझ में? यस सर। तो आप नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा, नीचे एक लाइन लिखाऊंगा तब आप नोट करिएगा। पहले हेडिंग डालिए, मैं एक लाइन लिखाऊंगा तब आप नोट करिएगा। हेडिंग डाल दी आप लोगों ने? यस सर। हाँ, लाइन लिखो, नीचे से एक लाइन लिखो, नीचे एक लाइन लिखो। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, वॉयलेट एंड रेड। द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिखिए, वॉयलेट एंड रेड, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इसी में एक और करके डेफिनेशन, अगला डेफिनेशन लिखो, अगला। द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड, ऑफ वॉयलेट एंड रेड, ऑफ वॉयलेट एंड रेड, ऑफ वॉयलेट एंड रेड, is called
एंगुलर डिस्पर्सन, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। हो गए बच्चा लोग? यस सर। खत्म कहानी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, ओके, ध्यान रखिएगा। तो एक और बात यहाँ पर नीचे लिखिएगा, एक और नीचे पॉइंट लिखिएगा। इफ, एक नीचे लिखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर आप ये कह सकते हो इफ थीटा इक्वल टू 0, और लिख लो, और एंगुलर डिस्पर्सन, और एंगुलर डिस्पर्सन is equals to 0, is equal to 0, then there is no, then there is no dispersion of light taken place, dispersion of light taken place। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका एंगुलर डिस्पर्सन थीटा 0 है, मतलब क्या, ये दोनों क्लब हो गया, 0 हो गया, मतलब सारे कलर एक ही जगह है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अरे 0 होगा तो क्या होगा, सब एक ही जगह हो ना, तो डिस्पर्सन तुम्हारा हुआ कहाँ? नहीं समझा। यस सर, समझ समझ गया गए बात क्या? यस सर। एक और पॉइंट नीचे लिखो, इफ एंगुलर डिस्पर्सन, if angular dispersion ब्रैकेट में थीटा इज नॉन जीरो बोल रहा हूं, नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो, ठीक। देन डिस्पर्सन ऑफ लाइट टेकन प्लेस, यानी यहां पर डिस्पर्सन हुआ है, स्प्लिट हुआ है। आगे बात समझ में? यस सर। चल पूरा नोट कर, पूरा नोट कर अच्छे से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तुरंत नोट करो जल्दी से। हाँ भाई, पूरा नोट हो गया? जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला लिखेगा, एवरेज, अगला हेडिंग डालिएगा, एवरेज डेविएशन, अगला हेडिंग डालिएगा एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन, और मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन। हो गया भाई? यस सर। चलिए नीचे लिखिएगा एक पॉइंट, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, नीचे लिखो, द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन of yellow is mean deviation, is mean deviation or average deviation, or average deviation। आ रही बात समझ में? यस सर। इज कॉल्ड एवरेज डेविएशन या इज एवरेज डेविएशन, अब जैसा लिखना चाहो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहां मीन डेविएशन में बोलूं, ठीक, या मैं बोलूं एवरेज डेविएशन,
ठीक है, तो किसका होता है? येलो का। और ये बराबर किसके होता है? म्यू येलो का -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई चकाचक? यस सर। चलिए तो कॉपी कर लीजिए, एकदम बिल्कुल टेंशन इसके लिए नहीं लेना है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट। देखिए ये तो हमारा खत्म कहानी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के डिस्पर्सिव पावर पर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शांत होकर थोड़ा सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा डिस्पर्सिव पावर की कहानी क्या है। डिस्पर्सिव पावर को देखो बेटा ओमेगा से हम दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। आ रही बात समझ में? देखिए भाई शांत होकर सुनिएगा। देखिए ज्यादा हाईफाई नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली रेशियो होता है। किसका रेशियो है? तो आंसर आएगा किसका? थीटा का और डेल्टा वाई का। ठीक, यही है ओमेगा। या मैं बोलूं दूसरी भाषा में, थीटा का मतलब क्या चीज? म्यू वी माइनस म्यू क्या आर इनटू क्या ए अपॉन डेल्टा वाई, मतलब मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, जो भी बोलते हो। म्यू वाई -1 इंटू ए कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। क्या भाई ये समझ में आपको आ गया ओमेगा क्या होगा यहाँ पर? यस सर। चलिए तो पहले एक काम करिए, ये लिख लिया होगा, डिस्पर्सिव पावर हेडिंग डाल दिया होगा। ठीक है, और साथ साथ बता दो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा यूनिट लेस। ऐसा कल को पावर देख लेना तो या तो आप डायोप्टर मार दोगे और नहीं तो आप मुझे पता है क्या वॉट मार दोगे। ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। ठीक, ध्यान रखिए ये एक नंबर है बेसिकली, ये एक नंबर है। ठीक, नीचे लिखिएगा डेफिनेशन इसका। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड the ratio of angular dispersion and the ratio of क्या चीज? angular dispersion and mean deviation, mean deviation, mean deviation और average deviation, average deviation, the ratio, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the ratio of angular dispersion and average deviation और mean deviation, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में क्या लिखना है? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो, ब्रैकेट बंद। हो गया बंद? यस सर। is called dispersive power, is called dispersive power। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे, इसमें समझाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या भाई कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। तो ये चुपचाप जल्दी से इसको नोट करिए, इसको करता है खत्म। ठीक है, छोटे छोटे कुछ डेफिनेशन से मैंने आपको बता दिया। एक दो सवाल मैं आपको भी दूंगा लेके, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपसे बन जाना चाहिए। और मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से देख लो, कुछ पूछना है तो मुझे नो सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो भाई क्लियर है। तो एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊं तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, देखो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है भाई। लेकिन अब थोड़ा सा क्या ना कि एक दो टॉपिक है, इसको फिनिश कर दूं, खत्म करता हूं इसको। ठीक है,
एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दे रहा हूं लेके, ठीक है, बना के बताओ क्या होगा आंसर। ये एक प्रिज्म है, ठीक, ये एंगल कितना है प्रिज्म का, थीटा है, लाइट इस पे क्या है, नॉर्मली गिराया है, ठीक है भाई, लाइट इस पे नॉर्मली गिराया है, ठीक, तो लाइट नॉर्मली गिरा और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या होता है कि लाइट एसी सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड थीटा, थीटा थीटा थीटा, so that so that so that light ray reflect from surface AC या TIR from AC, बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कौन बच्चा पहले जवाब देता दिखता हूं मैं। हो गया भाई, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताओ हुआ या नहीं हुआ। देखिए सर आप बता दीजिए। नहीं, देखिए लाइट यहाँ नॉर्मली गिरा है तो बिल्कुल एकदम क्या होगा, देखो नॉर्मली गिरेगा तो बिल्कुल ये सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। यस सर। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, ओके ठीक है। अब यहाँ पर गिरने के बाद इसको बाहर जाना चाहिए था, बाहर नहीं गया, यहाँ से TIR हो गया, ठीक है भाई, यानी 100% ये एंगल आई, यहाँ पर ये एंगल आई क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ पर TIR हुआ है, बोलो। यस सर। ओके बेटे, ये एंगल थीटा है तो 100% ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, इस बात को एग्री करते हो। यस सर। अब सुनो, मैं बोलूं यार थीटा प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोई बच्चा एकदम शॉक भी होगा क्या। नो सर। चलिए ठीक है भैया, लेकिन थीटा मैंने दिया है, अब समझ जाओ, मैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल को सॉरी फाई से दिखाता हूँ, फाई सी से समझ जाइएगा। तो बेटे आई यहाँ से क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये भी ध्यान रखने के लिए तैयार रहिए, ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा फाई या सी जो भी लिखते हो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपको याद होना चाहिए 1/μ, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया होगा। और यहाँ से फाई सी क्रिटिकल एंगल क्या था एक्चुअल में, तो साइन इनवर्स 1/μ, क्या भाई बता रखा ये वाला, जल्दी से बोलो। यस सर। और ये चीज यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है, शांत होकर देखिएगा सही से। यानी यहाँ पर मैं बोलूं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से, मतलब क्या, साइन इनवर्स 1/μ से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिखूंगा, क्योंकि आई तो ये मेरा है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ठीक, और ग्रेटर देन क्या चीज, साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, ठीक है, तो यहां से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो 90 माइनस साइन इनवर्स 1/μ, ठीक, और यहाँ ये लेस देन का सिंबल और इधर थीटा। बेटे ये पता क्या होगा, देखो एक बात मैं बताता हूँ, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी को कंसेप्ट को लगाओ यहाँ पर, ठीक है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस
इनवर्स क्या चीज, 1/μ, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा। ये रिलेशन आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कल को मैं कहता यहाँ पर ये लाइट ग्रेज कर गया, ग्रेज कर गया, तो क्या होता, यहाँ इक्वल का सिंबल होता। लेकिन मैंने बोला था टीआर हुआ है, तो मतलब क्या, 100% ग्रेटर का ही सिंबल होगा। मैं कहता ग्रेज करता तो इक्वल होता, यानी ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता। आ रही बात समझ में? यस सर। नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट। इसमें आप बिल्कुल अचंभित नहीं होंगे, क्योंकि एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट था। मैंने आप लोगों को बता दिया है, घबराइएगा नहीं, परेशान आपने नहीं होना है। ओके भाई, जल्दी बताइए, हो गया आप लोगों का? यस सर, हो गया। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नीचे हेडिंग डालिएगा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये भी एक टॉपिक है, मैं बता देता हूं, जान लो, बढ़िया रहेगा तुम लोगों के लिए। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, क्योंकि टॉपिक खत्म है एकदम, बिल्कुल आप समझिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आप लोगों को थोड़ा सा हल्का समय लेके भी मैं आज आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पोर्शन बता दूं, ताकि अगले क्लास में आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मुझे केवल और केवल कौन से सवाल को डील करना है। तो केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो हेडिंग डालिए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। शांत होकर सुनिएगा पहले से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं डिस्पर्सन हुआ है लेकिन डेविएशन नहीं हुआ है। बात को समझिएगा, देखिए बात को समझिए। यहां पर एक प्रिज्म था, शांत होकर सुनना, ठीक। ये एंगल क्या मान लीजिए, अल्फा था, एंगल ऑफ प्रिज्म। बात को समझते चलिएगा, अल्फा था, रे गिराया, ये किसी तरह से कलर मान लो, सब टूट गया भी, यूं ऐसा टूट गया। शांत होकर देखना, फिलहाल मैं रेड और वॉयलेट को दिखा रहा हूं, ठीक। और बच्चा लोग, मैंने क्या किया है कि यहां पर एक और ग्लास लगा दिया, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या यहां पर है, बीटा है। और देखो, ये रे बिल्कुल जाना चाह रहा था बिल्कुल सीधा, अब यहां पर ये यूं ऐसे आया, ये ऐसे आया, और फाइनली जब हमने देखा ना, तो ये क्या हुआ, सबका सब ये पैरेलल हो गया। देखो, सबका सब क्या हुआ, देख, सबका सब पैरेलल हो गया। क्या भाई कोई दिक्कत है, बोलो? नो सर। ये ऐसा हुआ, देखो डिस्पर्सन तो है, लेकिन डेविएशन क्या हो गया यहाँ पर, नेट डेविएशन क्या हो गया, टोटल डेविएशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। मतलब देखिए, मतलब डिस्पर्सन है लेकिन टोटल डेविएशन 0 है, यानी टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए। मतलब इसमें डेविएशन, मतलब आप समझो कि मीन डेविएशन, सुनिएगा अच्छे से, मीन डेविएशन पहले में प्लस मीन डेविएशन कहां पर, दूसरे में, दोनों का सम क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, खत्म कहानी। यही आपको करना ही है, इसके अलावा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो भाई मीन डेविएशन को 0 करना है ना, तो मीन डेविएशन क्या होता है, येलो वाला, तो म्यू वाई इस प्रिज्म के लिए -1 इंटू अल्फा, प्लस इसके बाद अगला क्या, म्यू वाई, अच्छा वाई के लिए हो सकता है इसमें कुछ और इसका हो, इसलिए म्यू डैश कर दिया, -1 इंटू क्या बेटे, बीटा, दोनों का सम क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, बस बात खत्म। ये कंडीशन है, क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। नोट कर लीजिए जल्दी से अच्छे से।
हो गया भाई, जल्दी से बता दो। यस सर। अच्छा ये तो हो गया खत्म कहानी, ठीक है भाई, यहाँ पर ये है हमारा खत्म। हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में, ठीक है भाई, शांत होकर सुनते चलिएगा, अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये भाई क्लियर है ना, कोई ये इसमें कंसेप्ट में दिक्कत है? क्लियर है सर। चलिए भाई, ये पता नहीं ये क्या है, ये क्या है? मीन डेविएशन, या आप चाहो तो यहां लिख सकते हो येलो के लिए पहले वाले प्रिज्म में, ठीक, प्लस येलो वाले के लिए दूसरे प्रिज्म में का डेविएशन का सम क्या हो जाना चाहिए? 0। मतलब देख, एवरेज डेविएशन की बात करूं तो मान ले एवरेज 40 इधर घुमा, अब फिर इधर एवरेज को 40 इधर घुमा दिया, बात खत्म। नहीं समझा? समझ गए सर। तो ये आपकी कहानी है, बस हो गया खत्म कहानी। अगला लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। मतलब डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे हो बात को? डिस्पर्सन नहीं हुआ है, केवल डेविएशन हुआ है लाइट में। शांत होकर समझिएगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोता उड़ा देगा ये वाला पॉइंट आप लोगों का। अच्छा ये बताओ, डिस्पर्सन नहीं हुआ है इसका मतलब क्या? यहां पर डिस्पर्सन बोला है, नहीं हुआ है, तो यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन जो था वो क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। नहीं आया? यस आई सर। बात समझ में? समझ अरे गए बेटे सर। थीटा को उधर पहले निकलवाया था ना, थीटा को 0 यस कर सर। दो टोटल, बात खत्म। अब ये बात को समझो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से देख, ये लाइट यूं आया, ठीक है भाई, अब ये मुझे नहीं पता, ये नॉर्मल डालोगे, हो सकता है ये यूं ऐसा चला जाए, ये यूं वाला ऐसे आ जाए, और सब मिलने के बाद हो सकता है कि ये क्या हो, फिर से ये सबका सब ये क्या हो, मतलब ये भी यहीं पर गिर जाए, ठीक, शांति सुनिएगा, और ये क्या हो, सब मिल जाए। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, वो बात समझिए। देखिए यहां पर क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन θ1, और इस वाले में एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, θ2। तो अब आप बात समझो कि θ1 इसके लिए निकालू तो क्या होगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू अल्फा। उसी तरह इसका भी होगा θ2, किसका, म्यू वॉयलेट, लेकिन इस ये अलग टाइप का है तो मैंने डैश लगा दिया, फिर माइनस म्यू किसका, रेड के लिए, ठीक, इंटू बीटा। अब आप बात खुद समझो कि दोनों का सम क्या करना पड़ेगा भाई, नेट डिस्पर्सन क्या करना पड़ेगा, 0, θ1 प्लस θ2 क्या करना हो, 0 करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। खत्म कहानी। यही था यहां तक का चक्कर। और अब बताइए मुझे कि इसमें कुछ और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें और मुझे जानना है, मुझे और जानकारी चाहिए? अभी भी जानकारी आपकी अधूरी है? कोई ऐसा लग रहा है आपको पॉइंट यहां पर दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप मुझे बताएं। लेकिन मैं क्लियर यही है सर। बोलूंगा, देखिए मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि आप इसे अच्छे से नोट कर ले, लेकिन ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। हो गया भाई। यस सर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा ये जो डिस्पर्सन का फेनोमेना था, लाइट का स्प्लिट होना, क्या केवल प्रिज्म में ही होता है क्या? बोलो। सर किसी में भी हो सकता है। किसी में भी हो सकता है। क्या ये चीज लेंस में भी हो सकता है? सर। बताइए। यस सर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लेंस में यदि ये स्प्लिटिंग की घटना होती है ना, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन लिख लीजिएगा, क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक। मतलब क्या, जहां पर आपने लाइट गिराया कैसा, व्हाइट, ठीक है भाई, पता चला यूं ऐसे स्प्लिट कर गया, मतलब यहां पर मुझे क्या मिला, वॉयलेट, और यहां मिला मुझे रेड, ठीक, स्प्लिट कर गया, देख रहे हो, स्प्लिट कर गया। यस टूट सर। गया। इसी को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां पर? नो सर।
स्प्लिटिंग, आप समझ रहे हो बात को, मैं ये दोबारा बताऊंगा ये कुछ भी इसमें। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर कैसे करें, तो ये क्या है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है ना, तो इसमें एक कॉनकेव लेंस लगा दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से लाइट गिराओगे, सब अब एक ही जगह कन्वर्ज होगा, ठीक है, यहीं पर, ठीक, जो भी है यहां पर ये कन्वर्ज हो जाएगा। अब बात को समझिए, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसके लिए डिस्पर्सिव पावर आप याद करें ओमेगा, मैंने पढ़ा रखा है ओमेगा 1 है, इसके लिए डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा 2 है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये पहले आप फोटो तो बना लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए नॉर्मली तो मैं आपको बोलूं यहां पर किसी भी प्रिज्म में ये आपका यदि ओमेगा अपॉन एफ का सम 0 है तो क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा, नो क्रोमेटिक एबरेशन। होगा ही नहीं कहीं भी, क्योंकि आपने ओमेगा को 0 कर, देखो ओमेगा बाय एफ ध्यान रखना, ओमेगा बाय एफ ध्यान रखना, यदि 0 है ठीक है भाई तो नहीं होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 1 बाय एफ1 इसके लिए प्लस ओमेगा 2 बाय एफ2, और भी होता तो और लगाते, सबका सम क्या करते, 0 करते, इसका मतलब तो आपका एबरेशन नहीं होता। क्लियर है बोलो? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो, आपका यहीं पर होता है समाप्त। कौन? लेंस, ये आपका लेंस प्रिज्म सब खत्म, लेंस प्रिज्म सब खत्म, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होना चाहिए। इस पर मैं ढेर सारा सवाल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी 2-3 छोटे मोटे टर्म है जिसको मैं बता के जल्दी से एंड करता हूं, आप लोग भी नोट कर लेना। क्लियर है? इसको मिटा दो जल्दी से, बोलो। यस सर। देखिए हम लोग का अगला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है बोलो? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ हेडिंग डाल दो बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जल्दी से हेडिंग डाल दो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दिया हेडिंग? यस सर। डाल दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मैं कुछ काम के चीज पे मैं चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा शांत होकर सुनना, सही से समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो और भी अच्छी बात है। देखिए ये हमारा आई का शेप ऐसा कुछ रहता है, शांत होकर देखिएगा सही से। यहां पर लेंस होता है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा रेटिना होता है, ये वाला पोर्शन, और यहां से नर्व्स निकलता है, ठीक। अब सुनिएगा भाई, यहाँ पे ये कॉर्निया होता है, मालूम है नहीं ये कॉर्निया होता है ये वाला। यस सर। अब यहाँ इसके अंदर भी क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में देखोगे तो एक ओपनिंग होता है जिसको पुपिल बोलते हो, पुपिल मालूम है ना? यस सर। कॉर्निया, इसमें एक फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये क्या है, लेंस है, ठीक। ये क्या है, ये कौन सा मसल है, सिलेरी मसल, ध्यान रखिए, सिलेरी मसल्स इसको बोलते हैं। अब सुनो भाई ध्यान से, ये क्या है, रेटिना है, रेटिना, ये नर्व्स है, ठीक है भाई। ये कहां, इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड, ठीक। अब शांत होकर सुनिए सही से पूरा। क्या होता है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, यहां ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पर बनता है, ठीक।
अब इमेज बनेगा, यहाँ से सिग्नल कहाँ तक, ब्रेन तक जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो कॉर्निया है, ये देखो, ये तो कॉर्निया हो गई बोला, ठीक है भाई, वो तो कॉर्निया तो बाहर से भाई ये प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज को। मैं बात कर रहा हूँ पीपल की बात करता हूँ। तो ये पीपल क्या करता है कि ये लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट पास कर। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत तेज रोशनी में निकलो तो क्या होता है, पीपल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, कम रोशनी में क्या होता है, ये साइज बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है, बोलो। होता है सर। एग्जैक्टली होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सिलेरी मसल का क्या काम है, ये फोकस चेंज करने का काम करता है, फोकस चेंज में काम करना पड़ता है, ठीक। अब जैसे कोई चीज नजदीक देखो, फोकस यहां पर हो जाएगा, और क्या होगा, सिलेरी मसल क्या होता है, एकदम बिल्कुल फैल जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, यूं ऐसा फैल जाएगा। मतलब ये ऐसा था, देख, एक है देख यूं ऐसा सिकुड़ जाना, एक होता है फैलना, एकदम खींच के फैलेगा, दम लगा के उसको फैलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऐसा लेंस का पिचक जाएगा, फोकल लेंस का बदल जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसका फोकस बढ़ाना है, सिकुड़ जाएगा, फोकल लेंथ का वही पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा इसका। तो चेंज करने का काम करता है। अब बताओ उम्र के साथ क्या होता है, मसल सब कमजोर होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर। हो जाता है। तो उम्र के साथ जब क्या होगा कि भाई उम्र बढ़ेगा तो मसल आपका हो जाएगा कमजोर, फोकल क्या होगा, फोकस चेंज नहीं हो पाएगा। जब फोकस चेंज नहीं होता है ना, तो भाई चश्मा पहनना पड़ता है, कौन सा, बायफोकल लेंस, बुढ़ापे में। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। इसके अंदर भी फ्लूइड होता है भरा हुआ, ध्यान रखिएगा। जल्दी से ये ह्यूमन आई का पिक्चर नोट करिए। बाकी आपने बायोलॉजी में ये डिटेल से पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं टाइम पास के लिए थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये सब बताना कोई नीड है भी नहीं। कर लिया नोट? यस सर। देखिए, मुझे एक्चुअली बताना क्या था, मैं वो बता रहा हूं। नीचे हेडिंग डालिए, इसी में डालिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही है। बस मैं पॉइंट पॉइंट वाइज बता रहा हूं। पहले तो अभी आई मैंने बता दिया, आई के बारे में। अब आई के बाद दूसरा आपका पॉइंट होगा विजुअल एंगल। जल्दी से हेडिंग डाल देंगे। आई के बाद दूसरा पॉइंट विजुअल एंगल, विजुअल एंगल ब्रैकेट में डाल देंगे अल्फा। देखिए शांत होकर सुनिएगा, सही से देखिए। ये मैं बोलूं, ये आई है भाई यहां पर, ठीक, आई। अब आई को कहीं आप जैसे मान लो ये आई है यहां पर, शांत होकर सुनना। देखो एक ऑब्जेक्ट था यहां पर था, ठीक, यहां पर खड़ा। देखो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है। तो इसको देखोगे तो यहां से करिए चलेगा, दिखाई देगा आंख पे कितना कोण बना, अल्फा, ठीक। ये एक्स है, ये एच है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट बोलूं कि यहां पर टेन अल्फा क्या होगा, एच बाय एक्स होगा, ठीक। या डायरेक्ट अप्रोक्स में कहो तो क्या होगा, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये एच बाय एक्स होगा। ये तो आप ऐसे कह सकते हो। कल को मैं बोलूं कि यहां पर देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ये समझने वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है। कल को इसी को मैं उठा के यहां पर रख दूं, ये वही ए है, ए वही ये बी है, बिल्कुल वही चीज उठा के रखा। अब देखो कि ये एंगल आपका यहां पर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जल्दी से बोलो। यस सर, जल्दी बढ़ बताओ। गया। बढ़ गया। तो जितना ये नजदीक आएगा ना, जितना आप एक्स को कम करोगे, ठीक है भाई, जितना आप एक्स को कम करोगे उतना ही ज्यादा आपका अल्फा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। मतलब कोई यस चीज देखो, सर। जितना नजदीक लाओ, जितना नजदीक लाओ ये उतना ही बड़ा दिखेगा, जितना दूर ले जाएगा उतना ही छोटा दिखेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। बिल्कुल। तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे जो कोण बनाया जाता है इसी को कहते हैं विजुअल एंगल। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पे जो बनाया गया कोण, ये अल्फा है ना, इसी को कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नो सर। समझ गया सभी लोग? यस सर। हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए विजुअल एंगल क्या होता है। अच्छा एक और मैं बता दूं कि एक्स का मिनिमम वैल्यू, मतलब कितना नजदीक ले जा सकते हो इसे, कितना नजदीक, तो आंसर आएगा डी के बराबर। सबसे नजदीक कितना, डी, मतलब 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आ रही क्या? सबसे कम कितना होता है, कितने डिस्टेंस सबसे कम नजदीक देख सकते हो? 25, उससे कम नहीं। हालांकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं बोलूं सबसे हाईएस्ट कितना हो सकता है, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। समझ जा रहे बोलो? यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलिए भाई, तो ये तो कहानी समाप्त है यहाँ पर। देखिए मैं जो चर्चा करूंगा भी, क्योंकि देखिए माइक्रोस्कोप का या कोई भी चीज मैं बात करूं, मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करता हूं? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और खास करके मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट को मान लो मैं बिल्कुल नेक्ड आई से देखूं, ऐसे देखूं, नेक्ड आई से मैं देखूं, ठीक है, तो कितना नजदीक लाके कितना बड़ा उसको देख सकता हूं? अधिक से अधिक कितना बड़ा? 25 पर लाके देख सकता हूं। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अरे हाँ बिल्कुल, नेक्ड आई से मुझे देखना है, उसको सबसे लास्ट देखना है, तो मैं 25 पे लाके देखूंगा। तो भाई ये हो गया भाई पॉसिबल कि आप इसे 25 पे लाके देखिए तो सबसे लास्ट दिखेगा, लेकिन ये अभी भी आपको छोटा दिख रहा है। भाई इसको और अच्छे से और जूम करके देखना है तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो मेन होता है कितना बड़ा हमको दिखा, कितना गुना बड़ा दिखा, ये निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो भाई इसी में आपका विजुअल एंगल अल्फा अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के खास करके आपके सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटी चीजों को देखते हैं, जो नजदीक होता है हम उसे देखते हैं। इसलिए इसमें एक ही कंसेप्ट रहेगा, क्या चीज, कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कितना नजदीक ला के देख सकते हो, कितना नजदीक ला सकते हो। तो आंसर आएगा भाई मैं डी ला सकता हूं, ये एच है। तो यहां पर ये जो एंगल अल्फा बनेगा ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ विजन एच अपॉन डी। ध्यान रहेगा बोलो? यस सर। ये ऑब्जेक्ट का हाइट अपॉन ये डी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अल्फा आपका आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको ये बता दूं कि इमेज ये ऑब्जेक्ट था, इसी प्रकार से इमेज भी क्या होगा, इमेज भी आंखों पे कौन बनाएगा, इमेज भी तो बनाएगा भाई। ऑब्जेक्ट को देखा तो ये बनाया, जान रहा हूं मैं, ये तो भाई हमेशा देखो ये ऑल केस में यही होगा भाई, ऑल केसेस में यही होगा। मैं पहले बता रहा हूं ऑल केस का मतलब क्या क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों में यही लगाएंगे हम लोग, ठीक। अब इसी प्रकार से इमेज मेरे आंखों पे कौन बनेगा, जिससे हम क्या कहते हैं। और ये डिस्टेंस देखिए दो प्रकार से मैं ले सकता हूं, ये डिस्टेंस मैं दो प्रकार से लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अता पता है नहीं इसका क्या रहेगा, वो सवाल में देखा जाएगा, ठीक है भाई। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको भाई पता नहीं रहेगा, ये आप जानेंगे नहीं। तो ये बीटा कौन बनाएगा, बट मुझे इतना पता है कि ये मैं एक्स मान के चल रहा हूं, ये बाद में क्या होगा मैं नहीं जान रहा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहां पर मैं इसे बात करूं तो यहां पर ये क्या होगा बेटे, बीटा का वैल्यू, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन एक्स ये ऐसे होगा, ठीक। ये ऐसा आप निकालना पड़ेगा भाई हर एक केस में आपको, ठीक है। ये तो भाई ऑल केस में यही होगा, लेकिन ये बीटा आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा भाई यहां पर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो यहां पर ये होगा एमपी, या बोलिए इसको एम, और ये क्या होगा बीटा अपॉन अल्फा। आया बात समझ में, जल्दी से बोलो। यस सर। नोट करिए। देखिए ये तो हम आपका हर एक केस में यही होगा, लेकिन ये क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा बीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उम्मीद है मैंने बता दिया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया सर। चलो भाई खत्म कहानी है, ठीक है। और टाइम तो हो चुका है, रहने दो आज के लिए इतना ही। और ये बता ही दिया, अगले क्लास में मैं आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। तो पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का रहेगा अगले क्लास में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सवाल भी हम लोग ढेर सारा सॉल्व करेंगे, प्लस में आज एक मैं डीपीपी आप लोगों को डाल देता हूं, आज ही मिल जाएगा आप लोगों को, निश्चिंत रहे बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बना के देखिएगा, बन गया ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज रहने दीजिए, कोई डाउट कोई दिक्कत है बताओ। नो सर।